2021 में जब मैंने हिंदी का पेपर दिया था, अपना नाम नमन बंसल हिंदी में कैसे लिखते हैं मेरे को ये तक नहीं आता था, ठीक है। दिस वाज माय लेवल ऑफ हिंदी लैंग्वेज प्रिपरेशन एट दैट टाइम। स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर हिंदी एवरी टाइम आई अपीयर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ माय प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन द परेटो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी कि ऐसे 20% जगह एफर्ट डालो जहां पे 80% रिजल्ट आएगा। तो इसमें मैंने देखा था कि कहां पे कम टाइम लगेगा मुझे अटेम्प्ट करने में और मैक्सिमम मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है मेरे को, ठीक है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, हिंदी में लिखना भूल गया हूं, हिंदी के वर्ड्स कैसे लिखते हैं मैं ये भूल गया हूं लिखना। तो इसलिए मैंने क्या किया था, जो इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन, अब इसमें हिंदी वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे लिखने के लिए मेरे को हिंदी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। क्यों लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूं, ये वाले कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और प्रेसी, इन तीनों को अगर मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरी हिंदी लैंग्वेज और हिंदी वर्ड्स, मेरे थोड़ी सी वोकैबुलरी हिंदी की मेरी बिल्ड हो जाएगी इन तीनों को अटेम्प्ट करने के बाद। जब ये तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, ताकि इन तीनों की मदद से मैं ये वाले 2 पोर्शन को थोड़ा इजीली अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है। इसलिए मैं इसको लास्ट में रखता था। फिर उसके बाद जो है इनको पहले रखने का रीजन एक और था कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है, वहां पे सारी वोकैबुलरी लिखी हुई है, सारी हिंदी लिखी हुई है। मुझे ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि प्रायवाची में ये वाला ये र है, ये के नीचे आएगा, ये के नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये सब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सारे हिंदी वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं पहले अटेम्प्ट करता था इन तीनों को, और ये बाद में करता था। अब उसमें क्या, ग्रामर में सबसे पहले करता था, क्योंकि ग्रामर जो है या तो आता है तुम्हें या नहीं आता, इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, या तो आता है यस या फिर नहीं। तो इसमें क्या है, 40 मार्क्स की ग्रामर आती थी, लगभग 20 मार्क्स इसमें कन्वर्ट हो जाते थे, 10 मिनट लगते थे कन्वर्ट करने में, और ये युग में बिल्कुल 0 मिलते थे। प्रायवाची में भूल गया था, तो इसमें लगभग 10 में से 2-3 नंबर मिल जाते थे। मुहावरों में लगभग 5 में से 3 मुहावरे सही हो जाते थे, और शुद्धि लगभग 4 या 5, तो सारी शुद्धि करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ग्रामर सबसे पहले इसमें 10 मिनट लगेंगे, 20 मार्क्स आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में सारी हिंदी लिखी हुई है, कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई करना मेरे को सबसे इजी होता है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 20 मिनट लगेंगे और 40 मार्क्स इसमें निकल आएंगे, 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश हमें आती है लिखनी, इंग्लिश की ग्रामर भी हमें लिखनी आती है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन भी करनी आती है, तो इसलिए ये सबसे इजी होता है। इसमें 15 मिनट दो और 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 मिनट मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। फिर प्रेसी लिखता था मैं, प्रेसी में भी हिंदी लिखी हुई है कॉम्प्रिहेंशन की तरह, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है। 1/3 कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें 20 मिनट लगते थे, 20 से 25 मिनट भी लग जाएंगे कई बार, ठीक है, लेकिन इसमें 60 में से 30 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, 25 मार्क्स मान लो, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे में लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरी ये तीनों अटेम्प्ट करके वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। इसको मैं 1 घंटा देता था, और 100 में से 40 मार्क्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी चेक करेंगे तुम्हारी, ठीक है, वर्ड्स को सही से लिख रहे हो या नहीं, ग्रामर सही है या नहीं तुम्हारी, इसलिए मेरे को लगता है इसमें मार्क्स कट जाते होंगे, तो 35-40 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सबसे टफ है, क्योंकि इसमें तुम्हें हिंदी वोकैबुलरी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी ग्रामर चाहिए, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में करता था और कई बार छोड़ देता था। इसमें से 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसको करने में। एक्स्ट्रा टिप्स क्या है कि जो हिंदी की वोकैबुलरी तुम्हें बिल्ड करनी है, उसके लिए जीएस सिलेबस को ओपन करो, ठीक है। वहां पे जीएस 1, 2, 3 सारे सिलेबस को ओपन करो, वहां पे जितने भी हिंदी के वर्ड्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को हिंदी में क्या लिखते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को हिंदी में क्या लिखते हैं, पॉलिटी को हिंदी में क्या लिखते हैं, इकोनॉमी को हिंदी में क्या लिखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को हिंदी में क्या लिखते हैं, साइक्लोन को हिंदी में क्या लिखते हैं, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ग्रामर जो है अपनी मर्जी से कहीं से भी कोई ग्रामर की बुक उठा के मत पढ़ो, ठीक है। इसमें बहुत हाई चांस होता है या तो तुम्हें नहीं आया तो यार कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा याद करने का, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता था, पीओ स्ट्रेटेजी लगाता था, जो 10 साल की पिछली ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को याद कर लेता था, और इसमें से लगभग 20 से 30% रिपीट हो जाते थे, ठीक है। तो मेरा कुछ बेनिफिट यहां से हो जाएगा। इट्स नॉट वर्दी टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन ग्रामर राइट नाउ, ठीक है, नहीं तो 6-7 घंटे 7 घंटे लगा दोगे और कुछ एफर्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसका क्या है, श्रेयश्री मैम थी, 2022 में एग्जाम में इन्होंने 72 रैंक लाई थी, इन्होंने अपने कुछ नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, चैनल पे वोकैबुलरी के और उस सबके, तो वो रेफर कर सकते हो। तो ये दीज वर द टिप्स, इफ यू यूज दिस, मतलब जैसे मैंने 3 बार मेंस लिखा है और तीनों बार मेरे को हिंदी के मार्क्स पता नहीं लग रहे अपने, क्यों, क्योंकि हर बार इंटरव्यू कॉल आया। तो आई एम 100% श्योर कि आपको हिंदी पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गुड लक गाइज।